खालिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। पंजाब की बसों को रोककर किया गया प्रदर्शन। बसों पर भारत माता के पोस्टर लगाए गए। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया ने लगाए पोस्टर। जी हां, एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया ने ये पोस्टर लगाए हैं। पंजाब की बसों को रोका गया और उन बसों से खालिस्तान के पोस्टर्स हटाए गए और उस पर भारत माता की फोटो लगाए गए। शिमला में इस वक्त ये शिमला की तस्वीर आप देख रहे हैं। शिमला में खालिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। पंजाब की बसों को रोककर प्रदर्शन। बसों पर खास तरह के स्टिकर लगाए गए। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया ने ये पोस्टर लगाए। और आप देख रहे हैं इस तरह की जो तस्वीरें इस वक्त लगाए जा रहे हैं। बस में जो पोस्टर लगाए गए और नारेबाजी की जाए। ये पंजाब की बसें हैं। तो पंजाब की बसों को रोककर उसमें जो खास तरह की एक स्टिकर लगाए गए हैं और उसमें ये भी बताया जा रहा है कि खालिस्तान जो है उसके मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं और साथ ही इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तो एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया ने ये पोस्टर लगाए हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले दरअसल ये हुआ था कि पंजाब से आने वाली जो बसें थी, जो हिमाचल प्रदेश की बसें थी, जो पंजाब से इधर आती हैं हिमाचल प्रदेश की तरफ, उन बसों में खालिस्तान के पोस्टर्स लगाए गए थे। यानी उसमें जो भिंडरावाले की तस्वीरें लगाई गई थी और उन तस्वीरों के बाद अब कहीं ना कहीं उसका एक तरह से हिमाचल प्रदेश की तरफ से ये जवाब है और इसमें अब खालिस्तान भिंडरावाला बसों पर फिर हमला। तो ये अब देखिए किस तरह से यहाँ पर ये मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। और इसी बीच खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो गए हैं, दिल्ली गए हुए हैं और वो केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात। और पंजाब की धरती पर अगर की बस को नुकसान पहुंचाते हैं तो एंटी टेररिस्ट इंडिया संकल्प लेता है। ये भगत सिंह जिसने 23 साल की उम्र में फांसी के फंदा चूमा, हम भी इसकी तरह देश के लिए मर जाएंगे, लेकिन खालिस्तानी मूवमेंट अब जिंदा नहीं रहने देंगे। अब हिमाचल के चीफ मिनिस्टर को भी आज हम ज्ञापन देंगे कि जो भी भिंडरावाला का या खालिस्तान का झंडा लेकर हिमाचल की धरती पर आएगा और देशद्रोह के केस में जेल जाएगा। और हम सब सिविलियन की जरूरत है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और लक्ष्य को प्राप्त करो। अगर 70 लाख हिमाचलियों को यह समझा जा रहा है कि 70 लाख हिमाचली भोले भाले हैं, इस हिमाचल के नौजवानों ने कारगिल में, जम्मू कश्मीर में अनेकों शहादतें दी हैं। मैं इस हिमाचल को नमन करता हूं और हिमाचल की बस से और हिमाचल की सवारियों से अगर एक नए पैसे का भी नुकसान हुआ भगवंत मान जी, तो फिर हरियाणा में भी पंजाब की बसों ने आना है, चंडीगढ़ भी आना है, हिमाचल भी आना है। इस प्रथा को बंद करो और खालिस्तान के खिलाफ और भिंडरावाला आतंकवादी के पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ देशद्रोह का कानून बनाया जाए। हम मुख्यमंत्री के बिहाफ के ऊपर मुकेश अग्निहोत्री जी को मिलेंगे और विधानसभा का सेशन बुलाकर मांग करेंगे कि विधानसभा के सेशन बुलाकर खालिस्तान के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जाए कि जो भी झंडा लेकर आएगा, जो भी हिमाचल पुलिस को ललकारेगा, उसके खिलाफ देशद्रोह का केस होगा, वो गाड़ियां जब्त कर ली जाएंगी। ऐसा ही ज्ञापन हम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी हर जगह देंगे। लेकिन भिंडरावाला और उसके समर्थकों जिनके खून में, जिन खालिस्तानियों के खून में पाकिस्तान का डीएनए है, मैं अमित शाह जी और मोदी जी आपको राम लक्ष्मण मानता हूं। आपने दैत्यों के खिलाफ, भगवान राम ने दैत्यों को बड़ी सबक शिक्षा दी, रावण सुधर जा, सुधर जा। लेकिन जब रावण नहीं सुधरा तो फिर लंका का विनाश हुआ।
अमित शाह जी, जब आप 370 खत्म कर सकते हो, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 370 खत्म हो सकती है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक हो सकता है, तो फिर इस तिरंगे को लहरा के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ आप संसद में कानून लेकर आए। कल अमित शाह जी, आपने जब कहा कि अमृतपाल ने भिंडरावाला बनने की कोशिश की थी, आज असम की जेल डिब्रूगढ़ में गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कर रहा है। हम हर खालिस्तानी को, अमित शाह जी, अब गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करवाओ, और अगर हिमाचल की बस का कुछ बिगड़ गया तो ईंट का जवाब खालिस्तानियों, मैं पंजाब में भी बैठा हूं, हरियाणा में भी बैठा हूं, एंटी टेररिस्ट ईंट का जवाब आपकी पत्थर से देगा। यह वीरेश शांडिल्य आज हिमाचल राजधानी शिमला के बस स्टैंड से ऐलान करता है। आप पंजाब सरकार की भूमिका किस तरह से देख रहे हैं अभी तक? क्योंकि कार्रवाई नहीं हुई है उस हिसाब से। पंजाब में क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ तो करना भी आसान है, पंजाब में क्या करेंगे? बयान देना भी बहुत आसान है, लेकिन दोनों राज्यों के संबंध भी खराब ना हो, तो पंजाब में क्या करेंगे? बसों के साथ तोड़-फोड़ तो पंजाब में की जा रही है। आपने लगाया यहाँ पे भारत माता का स्टिकर, आपने हिमाचल में लगाया, आसान था शिमला में। एक मिनट, आपने लगाया हिमाचल में पोस्टर, आपने भारत माता का पोस्टर लगाया। मेरी ड्यूटी है। मैंने 2004 में जब आतंकवादी बेन सिंह के हत्यारों ने बड़ैल जेल ब्रेक किया, बिना सुरक्षा के मैंने हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल की जगतार सिंह हवारा के खिलाफ। जब जगतार सिंह हवारा 2008 में दिल्ली से जम्मू कश्मीर चंडीगढ़ आता था, करोड़ों रुपए की सिक्योरिटी खर्च ले गए, मैंने चांद हथेली पर रखकर उनके खिलाफ पीआईएल पाई। आज मेरी पिटीशन के ऊपर तिहाड़ जेल से उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। आपको अगले 48 घंटे के अंदर नजर आएगा कि पंजाब में हमने ईंट से ईंट बुझा देंगे। और भगवंत मान जी, आपने जितना बड़ा फैसला शंभू बॉर्डर खाली करवा के लिया है, ऐसा ही फैसला आप भगत सिंह की सोच पर पहरा देते हुए आज से ही ऐलान कर दें कि अगर पंजाब की बस पर एक पत्थर भी फेंक दिया, भिंडरावाले की बात तो बहुत दूर है, तो वो जेल जाएगा सारी जिंदगी के लिए। भारत माता की। ड्राइवरों को हेल्पलाइन नंबर दिया गया, एंटी टेररिस्ट का नंबर एक बार दीजिए, कोई ड्राइवर को अगर तंगी। अगर किसी ड्राइवर को दिक्कत हो, मेरा नंबर सीधे तौर पर वीरेश शांडिल्य का नंबर 82 की 95 33 33, मैं गर्दन तरवा लूंगा अगर पंजाब की धरती पर हिमाचल की सवारी और हिमाचल की बस का नुकसान हो गया और किसी ने उनका नुकसान पहुंचाने की साजिश रची। थैंक यू। तो वीरेश शांडिल्य को आप सुन रहे थे। उनका ये कहना है कि ये गतिरोध बंद होना चाहिए, ये गतिरोध खत्म होना चाहिए, और अगर ये इसी तरह से जारी रहा तो फिर हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ये वीरेश शांडिल्य कह रहे हैं। और इसी अपने इस बयान के साथ इन्होंने, आप देखिए, पंजाब की वो जो बसें हैं जो पंजाब को जाएंगी यहाँ से, और उन बसों में उस पर वहाँ पर उन्होंने स्टिकर्स लगाए और वहाँ पर जो है एक मीडिया को संबोधन किया, और साथ ही जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उनसे आग्रह भी किया है कि आप इन चीज़ों को रोकें वरना स्थिति बिगड़ सकती है। और इस पूरे मामले पर सीधे तौर पे जो बस ड्राइवर्स हैं, चाहे वो हिमाचल के ड्राइवर हों, पंजाब जाते हो, या पंजाब के ड्राइवर हों हिमाचल आते हो, तो ड्राइवरों का क्या कहना है ये सुनते हैं। माता की फोटो हम इनको भी मानते हैं, प्रॉब्लम नहीं। ये तो बोलते कोई आपको दिक्कत आए तो हमको फोन कर देंगे। हाँ, उन्होंने अपना नंबर दिया। नहीं, हमारे को कोई पूछा। अच्छा, किसी की बसों के साथ हमला हो रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ना, वो होना नहीं चाहिए। इस ड्राइवर को आपने सुना, उनका कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम पड़ोसी राज्य हैं और हम सब एक देश भारत के नागरिक हैं। हम भारत के नागरिक हैं, हम अलग अलग राज्यों में जरूर रहते हैं, नागरिक हम भारत के हैं। तो अमृतसर से खबर है, बसों से हटाए जा रहे खालिस्तानी नारे। हिमाचल की 4 बसों पर लिखे थे खालिस्तानी नारे और उसमें कुछ पोस्टर्स भी लगे थे, उन्हें हटाया गया। 4 में से 3 बसों को के शीशे भी तोड़े गए थे। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। यानी ये मुद्दा अब बहुत तूल पकड़ता जा रहा है, ये बहुत ज्यादा यह मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। एक बस से शुरू हुई थी कहानी, और शुरुआत तो कुछ इस तरह से हुई थी कि जब पंजाब से श्रद्धालुओं का जत्था हिमाचल की तरफ बढ़ा था, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर कुछ बाइक सवारों से और कुछ वाहनों से जो भिंडरावाले के जो पोस्टर से वो या जो उनके जो झंडे थे वो हटाए गए थे। उसके बाद से ये मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। तो अब उसके बाद ये हुआ कि जो हिमाचल की बसें पंजाब में जाती हैं, उन बसों में वहाँ भिंडरावाले के पोस्टर्स
लगा करके और वहां से वापस भेजे गए। एक हिमाचल की बस पर पंजाब के क्षेत्र में हमला भी हुआ था। उसके बाद अब ये मामला जो है तूल पकड़ता जा रहा है। कंप्लेंट आई थी एक पुलिस स्टेशन से कि हिमाचल वाली 3 बसेस हैं बस स्टैंड पे, जो फ्रंट ग्लास ब्रेक है, और उसके अकॉर्डिंगली SHO A डिवीजन और मैं इमीडिएटली रेस्ट करते हुए मौके को सीरियसनेस से देखते हुए हम रेस्ट किया मौके पे और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। बिल्कुल जी, हम कुछ क्लू है हमें हमारे पास, हम इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते अभी हम हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो बसें रवाना हो गई? हाँ जी बिल्कुल जी, उनसे बात हो चुकी है, वो जाते। माहौल ठीक है जी? अब माहौल बिल्कुल पीसफुल। ਡਰਾਈਵਰ ਸੌਣ ਦੇ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਬੱਸਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਬੱਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ। कंडक्टर है? हाँ जी हाँ, पंजाब रोडवेज। हाँ जी। हिमाचल की बसों ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸ ਦੇ तो आप सुन रहे हैं किस तरह से ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और इसमें दोनों तरफ से अब कार्रवाइयां हो रही हैं। आप देखिए बसों पर हमले हुए और बसों पर हमले, पहले तो एक बस में हमला हुआ था जो बस पंजाब की सीमा में गई थी और उसके बाद पंजाब से आने वाली कुछ बसों पर हमले हुए हैं और इन हमलों के साथ साथ पोस्टर वॉर भी चल रहा है। पोस्टर या यूँ कह लें पोस्टर या स्टिकर वॉर भी चल रहा है। जो बसें पंजाब की तरफ जा रही हैं वहाँ भिंडरावाले या उसके जो खालिस्तानी पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं और जो बसें पंजाब से हिमाचल की तरफ आ रही हैं, हिमाचल वालों ने आज हिमाचल की तरफ से जो आज प्रोटेस्ट किया गया उसमें उस प्रोटेस्ट के दौरान वहाँ पर भारत माता के नारे लगाए गए और जो एक सांकेतिक चित्र है भारत माता की वो वह चित्र इन बसों में लगाए गए। तो इस तरह से ये मामला जो है अब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 बसों तक पहुंच चुका है और अब दोनों तरफ से एक दूसरे को वार्निंग दी जा रही है। ये आगाह किया जा रहा है कि आप ऐसा ना करें वरना ये मामला बिगड़ सकता है। हालांकि एक बार आपको याद होगा 2 दिन पहले ही चीफ मिनिस्टर जो है हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने कहा था कि हमारे इस मामले पर पंजाब के जो मुख्यमंत्री है भगवंत सिंह मान, उनसे बातचीत हो चुकी है और DG स्तर पर भी इस मामले पर बातचीत होगी, DGP लेवल पर भी, और तमाम चीज़ों को जो है वो दुरुस्त कर लिया जाएगा। ऐसी कोई बात चिंता की नहीं है। लेकिन लगातार एक तरफ जहां विपक्ष, हिमाचल प्रदेश में जो विपक्ष है वो भी तो उसके बाद ये लगातार चल रहा है। अभी जो खबर इस बीच आ रही है वो ये आ रही है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो दिल्ली में है और वो दिल्ली में मुलाकात करने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से। तो ऐसा माना जा रहा है कि अमित शाह से मुलाकात में ये मुद्दा सुक्खू उठा सकते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त राजीव शर्मा जुड़ चुके हैं रिपोर्टर अमृतसर से और हम उनके पास रुख करेंगे। राजीव, और हमारे साथ रणवीर भी है शिमला से। तो सबसे पहले रणवीर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। रणवीर, ये बताएं कि पहले जो बसों वाला जो मामला हुआ है उसमें ये हुआ कि हिमाचल की बस पंजाब गई थी, वहाँ बस पर हमले भी हुए और कुछ बसों में जो है वो कुछ स्टिकर्स पंजाब की तरफ से लगा करके वो भेजे गए थे। जवाब में यहाँ क्या कुछ हुआ? जो एंटी टेररिस्ट फ्रंट ऑफ इंडिया के जो समर्थक हैं, अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस तरह से पोस्टर जो हैं भारत माता के वो यहाँ पर पंजाब रोडवेज की बसों में लगाए हैं और यहाँ पर अभी ISBT शिमला में ही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर झंडे तिरंगा लेकर जो है यहाँ पर प्रदर्शन किया गया और यहाँ नारेबाजी की गई और भारत माता की जय के नारे लगाए गए, खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर
एंटी टेररिस्ट फ्रंट की तरफ से लगाए गए। और ड्राइवर जो पंजाब रोडवेज के जो ड्राइवर है उनसे भी मुलाकात यहाँ पर की है वीरेश शांडिल्य ने। उन्होंने अपना नंबर दिया है और ये कहा है कि कोई भी खालिस्तानी समर्थक अगर उन्हें तंग करता है तो वो उन्हें फोन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी ये विरोध प्रदर्शन का जो सिलसिला है वो हिमाचल में भी शुरू हो गया है, यहाँ ISBT शिमला में, और अब यहाँ से ये सीधा विधानसभा जाएंगे और डिप्टी CM को एक ज्ञापन सौंपेंगे। यहाँ से ये मांग की जा रही है, जैसा मैंने पहले बताया था कि इन्होंने ये कहा कि ये कानून जो है पास होना चाहिए जिसमें जो भिंडरावाला के जो पोस्टर लगाता है या खालिस्तानी जो समर्थक है जो इस तरह की हरकत करता है उसके खिलाफ जो है देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। तो यहाँ पर अब ये विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया है, लेकिन ये प्रदर्शन बिल्कुल रणवीर, मैं आपके पास लौटूंगा। करते हैं अमृतसर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजीव शर्मा। राजीव, अमृतसर में क्या कुछ हो रहा है, हिमाचल में क्या कुछ हो रहा है, हम देख रहे हैं। आप हमें पहले वहां की मौजूदा स्थिति बता दें राजीव, फिर आपसे कोई अगला सवाल करूंगा। जी बिल्कुल, कुल 6 बसों को निशाना बनाया गया था और 6 में से 3 जो बसें हैं उनके फ्रंट ग्लासेस जो हैं वो तोड़े गए, जबकि बाकी बसों पर जो खालिस्तान है काले रंग से वो लिखा गया था। तो जैसे ही मामला पुलिस के पास पहुंचता है तो पुलिस ने काफी गंभीरता से इस मामले को लिया है और तुरंत सबसे पहले जो खालिस्तान लिखा हुआ था उसको पेट्रोल की मदद से साफ किया गया और जो बसें हैं वो सारी बसें अमृतसर के बस अड्डे पर ही अभी जो है रखी गई हैं, क्योंकि जांच की जानी है, क्योंकि काफी मामला गंभीर हो जाता है जब 2 पड़ोसी राज्यों में इस तरीके की स्थिति बने, क्योंकि हिमाचल से बहुत सारे लोग जो हैं वो पंजाब में व्यवसाय भी कर रहे हैं, यहाँ पर रहते हैं, नौकरियां करते हैं। तो इसलिए बड़े अगर आपसी भाईचारे की बात करें तो कभी भी ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी। लेकिन कुछ दिन पहले जो मनाली के पास एक वीडियो वायरल हुआ, नौजवानों को रोका गया, उसके बाद से ये स्थिति जो है वो पैदा हो रही है। लेकिन जिन लोगों ने भी ये कार्रवाई की है उन तक पुलिस जल्दी पहुंचेगी, क्योंकि अगर बस स्टैंड की बात करें तो बहुत बड़ा ये बस स्टैंड है, हर रोज हजारों लोग यहाँ पर आते जाते हैं। अगर बात करें पड़ोसी राज्यों की तो हरियाणा से, हिमाचल से और कई राज्यों से, इवन जो राजधानी है दिल्ली से भी बसें यहाँ पर आती हैं। तो कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई। लेकिन जिस तरीके से कल जो कुछ हुआ, क्योंकि रात को जब ये शीशे तोड़े गए या फिर जो खालिस्तान के स्लोगन लिखे गए तो उस समय जितने भी ड्राइवर कंडक्टर हैं वो रात को सो रहे थे। जो बसें हैं वो बस स्टैंड पे लगी थी, जैसे ही वो सुबह पहुंचते हैं तो मामला अमृतसर की जो बस स्टैंड की पुलिस चौकी है सबसे पहले वहां पहुंचता है। उसके बाद जो इस इलाके के ACP हैं उनकी तरफ से भी ये बात कही गई है कि बहुत जल्द उन लोगों के बारे में पता कर लिया जाएगा, क्योंकि जितनी भी पूरे इलाके की और बस स्टैंड के अंदर जो कैमरे लगे हुए हैं उसकी CCTV फुटेज पुलिस ने कब्जे में ले ली है। बहुत शुक्रिया आपका राजीव, जो हमारे साथ अमृतसर से जुड़े थे। राजीव, मैं फिर आपके पास लौटूंगा अपडेट के लिए, और रणवीर आपका भी शुक्रिया, आपने शिमला से हमें इस बारे में अपडेट दिया। खबरों में आगे रुख करते हैं फरीदाबाद कोर्ट यानी फरीदकोट से सांसद सरबजीत खालसा का बयान है, हिमाचल के लोगों ने विवाद शुरू किया। जी हां, सरबजीत का यह बयान आया है कि हिमाचल के लोगों ने विवाद शुरू किया। फरीदकोट से सांसद सरबजीत खालसा का बयान, हिमाचल के लोगों ने विवाद शुरू किया, उसी के बाद पंजाब में यह सब हो रहा है, ये सरबजीत का कहना है। बसों में तोड़फोड़ गलत, ये भी उन्होंने कहा है कि बसों में जो तोड़फोड़ की जा रही है चाहे वो कोई करे या कहीं भी हो, ये गलत है। सरबजीत खालसा का बयान आया है, भिंडरावाला का पोस्टर लगाना गलत नहीं, ये भी उन्होंने कहा है। सरबजीत जो सांसद हैं, फरीदकोट से सांसद हैं, सरबजीत जो फरीदकोट से सांसद है, उनका यह कहना है कि भिंडरावाला का पोस्टर लगाना गलत नहीं है। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਠੰਡੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੇ ਖਰੜ ਲਾਤਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਿਖਾਤਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਵੀ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰ ਵਧਾਈ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ DC ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ DC ਨੇ ਵੀ ਝਾੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਝੰਡੇ ਲੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪੇ ਰੋਕਦਾ। ਬਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਬਈ ਪੁਲਿਸ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੀ ਤਾਂ
ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੋ ਹੋਗੀ। ਵੈਸੇ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਰਟੀਆਈ ਤੋਂ ਇਸ ਇਹ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਸ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ, ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰਥਕ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੌਣ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋੜ ਭੰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਜੀ, ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਨਹੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਰਨੀ ਦੇ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੱਚ- ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਘਮਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਜੇਬ ਚੋਂ ਦੇਣੇ ਆ? ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ। ਹਾਂ। ਬਈ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਹੈਨਾ, ਬਈ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ रोका जाए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा और आप बने रहें न्यूज 18 JKLH के साथ। मैं हूं विशाल।